आजकल का जो वर्क कल्चर है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस में जाकर काम करने का, वो ऐसा है कि जिसमें घंटों घंटों लगातार बैठ के आपको अपना काम करना होता है। और ये एक स्टाइल जो लाइफ स्टाइल में ही आता है, ये गलत स्टाइल है। इससे कई सारे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने खाने पर भी ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी की, और साथ साथ में टाइप 2 डायबिटीज की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। डायबिटीज एक डेडली डिजीज है। डेडली इसलिए कि अगर एक बार किसी को हो जाए तो सारी जिंदगी उसकी दवाइयां खानी पड़ती हैं, उसको शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीनी खा रहे हैं तभी आपको डायबिटीज हुई है। आपका अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं है और आप जो खा रहे हैं उसका डाइजेशन सही नहीं है तो भी डायबिटीज हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करें कि जिससे डायबिटीज का प्रॉब्लम ना हो, या अगर हो गया है तो धीरे धीरे करके दवाइयों से पीछा कैसे छूटे, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जिसको देखो, मैं तो जब जाती हूँ जिसको देखो बात करते हैं, नहीं मुझे डायबिटीज है ना इसलिए मैं ये नहीं खा सकती, मुझे डायबिटीज है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। क्यों भाई, क्यों है ये डायबिटीज, इसको कैसे हटाएं? चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हर्बल पाउडर जो हम घर में बनाएंगे, किचन के मसालों से बनाएंगे, जो डायबिटीज कंट्रोल में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर उसको रेगुलरली लिया जाता है तो ये बहुत फायदा करेगा। डायबिटीज एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है कि डायबिटीज हुआ और ये अकेला रहेगा, नहीं। इसके साथ साथ किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। जिसको डायबिटीज है उसकी किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसको डायबिटीज है उसको अगर चोट लगे तो चोट ठीक होने में, जख्म ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। ओबेसिटी बढ़ती है और विजन जो है, नजर, आंख की नजर जो है वो कमजोर हो जाती है। तो कितने नुकसान है डायबिटीज से। डायबिटीज खुद में एक बीमारी और अपने साथ इतनी सारी बीमारियों को लेकर आ जाती है, तो इसको कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी है। चलिए बनाते हैं एक ऐसा पाउडर जो हम अपने किचन में जाएंगे, मसाले लेंगे कुछ, उनको मिला के बनाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेना कैसे। ये रेसिपी शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर किसी को डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर की सलाह मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम होम रेमेडीज करते हैं प्रिवेंशन के लिए। क्योर अगर हो गई है डायबिटीज तो क्योर करने के लिए आपको दवाइयां लेनी होंगी। होम रेमेडीज अगर साथ साथ लेंगे तो उससे ये होगा, धीरे धीरे करके आप इंटरनली इम्प्रूव हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी और वो दवाइयां आपकी धीरे धीरे करके छूट जाएंगी। आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, डाइजेशन सही हो जाएगा और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ होम रेमेडीज करने से या सिर्फ डॉक्टर की दवाई लेने से भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। आप ये सोचें कि मैंने एक पिल रोज खा ली है और अब मुझे डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके उसकी डोज बढ़ जाएगी अगर आपने कुछ एक और प्रिकॉशंस नहीं ली तो। उन प्रिकॉशंस में आता है अपना लाइफस्टाइल सुधारना, अपनी ईटिंग हैबिट सुधारना, अपनी डाइट में सुधार लाना, अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करना। और एक्सरसाइजेज में भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो एक्सरसाइजेज, वेट ट्रेनिंग, ये सब करनी होंगी, तब आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये रेमेडी। इसके लिए हमें चाहिए बे लीफ, मोरिंगा लीव्स, करी लीव्स, मेथी दाना। ये सारे के सारे जितने भी लीव्स हैं ये हमने ड्राई करके लेने हैं, क्योंकि हमें इनका ड्राइड पाउडर लेना है रेमेडी बनाने के लिए। और मेथी को हमने पीस लेना है। मेथी का भी पाउडर बना लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं तो दरदरा पाउडर बनाएंगे। और इन सब चीज़ों को मिला के हम एक रेमेडी बनाएंगे जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप ये लीव्स को सुखाएंगे तो इनको धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखा के फिर पीस के इनका पाउडर बनाना है। सिनेमन अगर आपकी सिलोंग सिनेमन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप दूसरे वाली सिनेमन अगर लेते हैं मोटे छिलके वाली तो उसको भी पीस लें। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। मैं अगर एक एक करके इन लीव्स के फ़ायदे आपको बताऊं तो ये तेज पत्ता, जिसको हम बे लीव्स कहते हैं, इसकी हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इंसुलिन लेवल को बढ़ाते हैं। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन का, उसको सही करते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, ताकि हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में नहीं जाके सेल में एनर्जी की तरह जाए। इसके साथ साथ इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, इसमें
ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। करी लीव्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो इसमें ढेरों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। इसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत है। करी लीव्स तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ से तो ये खास करके बचाते हैं। बहुत अच्छा ये एक पाउडर बनता है जो डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमने सब चीज़ को पीस लिया है। उसके बाद इसको एक ग्लास बॉटल में हम स्टोर करके रख सकते हैं करीब 1 महीने के लिए। जब हमने बनाना होगा तो करीब 300 मिली हम पानी लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हम ये जो हमने मिक्स पाउडर बनाया है ये डालेंगे और उस पानी को हम बॉयल करेंगे, चाय बनाएंगे उसकी। मोरिंगा लीव्स भी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मेथी तो आप जानते हैं फाइबर रिच होती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, कार्बोहाइड्रेट और शुगर के एब्जॉर्प्शन को सही रखती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हमारी ये एक रेमेडी बनने जा रही है, ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। हमने 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर पका लिया है। सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पानी में इन्फ्यूज़ हो गई हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और उसके बाद इसको छान लेंगे और बस हमारी चाय बन के हो गई तैयार। इसको सुबह खाली पेट लेना है। इसको बना के फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, आप ताज़ा बनाएं। हाँ, पाउडर बना के आप काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन चाय आपको ताज़ा बनानी होगी। और जितनी गर्म आप पी सकते हैं, बहुत जलती हुई नहीं, लेकिन हाँ गर्म इसको पीना है। सुबह खाली पेट पीना है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो अपनी दवाई के आधे घंटे के बाद इसको पीना है। तो ये बहुत फ़ायदा करेगी और ये बहुत ज़्यादा असरदार रेमेडी है डायबिटीज कंट्रोल के लिए। तो ये एक आसान सी रेमेडी हमने बनाई है, ये आप इसको कंटिन्यूस लेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे बताई है वैसे ही लेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि कई लोग ये पूछेंगे हम इसमें से ये हटा के इसमें ये मिला दें तो कैसा रहेगा। रेमेडीज जैसे बताई जाती हैं वैसे ही अच्छी रहती हैं, वैसे ही ठीक होती हैं। जैसे ही आप उसमें कुछ और मिलाएंगे या उसमें से कुछ हटाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी और वो उतना फायदा नहीं करेगी जितना करना चाहिए। डायबिटीज को आप ऐसे मान सकते हैं ये एक बंद ताला है। ताला कब खुलेगा? जब आप उसकी चाबी लगाएंगे। तो मैं आपको ये चाबी बता रही हूँ, इस चाबी को आप लगाएंगे, धीरे धीरे करके वो ताला खुलेगा और डायबिटीज जो है वो खत्म हो जाएगी। है ना आसान तरीका? आप कर सकते हैं इसे, तो करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें इसे और बेल आइकन दबाएं। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।